आएगी उसे, मरना जरूर चाहेगी। ऐसा ही तो होता है काला जादू। राज 3। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की कंपनी विशेष फिल्म्स अब एक सीक्वल बनाने का आउटफिट, एक मशीन बन चुकी है। जन्नत, राज, मर्डर, तो ये जो 3 फिल्में प्लस अभी आशिकी जो आने वाली है, आशिकी 2 आने वाली है, तो कहने का मतलब ये कि एक के बाद एक सीक्वल्स बनते जा रहे हैं। ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो गई है विशेष फिल्म्स की भी और इन फिल्मों की भी, क्योंकि इन फिल्मों को कामयाबी हासिल हुई थी। तो जाहिर सी बात है पार्ट 2, पार्ट 3, 4th, 5th ये बनने की गुंजाइश है अभी। दूसरी ओर राज 3 की अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये काला जादू उस पर आधारित है। काला जादू, ये आज भी इसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कई एक्ट्रेसेस काला जादू करती थी, हालांकि इसका कोई प्रूफ है नहीं। राज में भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जहाँ पर बिपाशा बासु एक एक्ट्रेस है जो टॉप पे थी, पर अब उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। एक नई एक्ट्रेस आई है, वो न सिर्फ उसके अवार्ड और ट्रॉफीज़ लेके जा रही है, बल्कि उसमें जो लाइमलाइट जो थी बिपाशा पे वो भी छीन रही है। उनका एक पुराना एम्प्लॉई जो है वो उन्हें मिलता है, कहता है बिल्कुल फ़िक्र ना करें, एक अलग दुनिया भी है जहाँ पर आप जा सकती हैं और आप उनसे बदला ले सकती है। वो है काला जादू। बिपाशा अपने जो डायरेक्टर बॉयफ्रेंड है इमरान हाशमी, उसका इस्तेमाल करती है ताकि जो नई एक्ट्रेस है ईशा गुप्ता उससे बदला ले सके। बट कहानी में एक मोड़ आता है जब इमरान खुद, जो एक पॉन था इसका बिपाशा का, वो ईशा से प्यार करने लगता है। जादू तो ना भी कर रहा है बट प्यार करने लगता है। फिर क्या होता है? बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसा कि मैंने कहा, और विक्रम भट्ट ने इस जॉनर को, यानी हॉरर, सुपरनैचुरल थ्रिलर्स, इसे मास्टर किया है। अगर ऐसी फिल्में आपको झटका देने में, जैसे हम कहते हैं चौंकाने में, कामयाब रहे, तो समझ लीजिए आपका मकसद, उस फिल्म मेकर का मकसद कामयाब रहा। और इस फिल्म में ऐसे कई मोड़ आते हैं, ऐसे कई दृश्य हैं जिसे देखते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको पसीने छूटते हैं, या आपको झटका लगता है, जैसा कि मैंने कहा आप चौंक जाते हैं। प्लस ये 3D है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी टॉप क्लास है प्रवीण भट्ट की, 3D इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं कमज़ोरी की। सिर्फ एक कमज़ोरी है और वो है संगीत, क्योंकि राज में सदाबहार संगीत था, राज 2 में बहुत अच्छा संगीत था, राज 3 में जब आप एक ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है उसी ब्रांड की पिछली फिल्मों के साथ कंपेयर किया जाएगा, और उस हवाले से, उस कंपैरिजन से राज 3 का संगीत फीका पड़ता है। विक्रम भट्ट ने कई सीक्वेंसेस बहुत खूबसूरती से फिल्माए हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लाउड है फिल्म, ही इज़ प्लेड इट वेरी वेल। इनफैक्ट उनकी पिछली फिल्म डेंजरस इश्क में उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था स्क्रिप्ट के हवाले से, 3D के हवाले से। इस बार दोनों सेक्टर्स में, स्क्रिप्ट के हवाले से भी और 3D के हवाले से भी, वो खरे उतरते हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। राज 3 बिलोंग्स टू बिपाशा बासु, एक फेडिंग एक्ट्रेस जो हर हदें पार करती है, किसी भी हद तक जा सकती है। जलन के मारे उस एक्ट्रेस की भूमिका को बिपाशा ने यादगार बनाया है। व्हाट अ परफॉर्मेंस! शी इज टोटली, मैं नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट टोटली ब्लैक इन दिस फिल्म। इमरान हाशमी ने अपने आप को डायरेक्टर के विजन के सामने सरेंडर किया है, और बहुत विक्रम भट्ट ने उन्हें बहुत खूबसूरती से, बहुत कंट्रोल्ड तरीके से उनकी परफॉर्मेंस निकाली है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी है इमरान की। देन देयर इज ऑफ कोर्स ईशा गुप्ता, जो फर्स्ट हाफ में बेहद ऑकवर्ड लगी हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि उन्हें ये उनकी दूसरी फिल्म है, तजुर्बा नहीं है उन्हें उतना जितना कि बिपाशा और इमरान को है।
बट दूसरे भाग में शी डज़ वेरी वेल। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स में बहुत अच्छी लगी, और एक पर्टिकुलर सीन को मैं यहाँ पर सिंगल आउट करना चाहूँगा, और जो फिल्म का ब्रिलियंट हाईलाइट सीक्वेंस है, जब ईशा को ऐसा महसूस होता है, डिल्यूजन्स, कि सब जगह से कॉकरोच आ रहे हैं, उनकी बॉडी में अंदर चले गए हैं, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो तालियों की हकदार है, आउटस्टैंडिंग। और उस पर्टिकुलर सीन को ईशा ने बहुत जो डरावना इफेक्ट आना चाहिए, वो जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आने चाहिए, वो बहुत खूबसूरती से निभाए हैं। देन देयर इज मनीष चौधरी, एक बहुत ही काबिल एक्टर जो कई फिल्मों में नजर आए, यशराज की, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट की फिल्मों में नजर आते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल किया है, इज़ वेरी गुड। मोहन कपूर अपनी जगह नेचुरल है। ऑन द होल मैं यही कहूंगा कुल मिलाकर कि राज 3 इज अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स एंड हॉरर, ह्यूमन ड्रामा, गुड परफॉर्मेंसेस एंड ऑफ कोर्स 3D। ये सारे फैक्टर्स को अगर मिलाए तो एक विनर फिल्म तैयार होती है, और इसका नाम है राज 3। अगर आपको सुपरनैचुरल थ्रिलर्स, डरावनी फिल्में, हॉरर फिल्में पसंद आती है तो ये फिल्म जरूर देखें। My rating for the film is 3.5 stars, 3.5 star out of 5.